छुट्टी का दिन था तो जयपुर के एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर ने सोचा क्यों ना घर चलकर अपने परिवार को सरप्राइज दिया जाए। उन्होंने एक टैक्सी को हायर किया और अलवर के लिए निकल पड़े। रास्ता बहुत लंबा होने वाला था तो उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर सो लिया जाए और वो पिछली सीट पर ही आंखें बंद करके बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर को ऐसा लगता है कि वो सो चुके हैं और इसके बाद टैक्सी ड्राइवर किसी को फोन लगाता है। फोन पर उसने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनते ही पीछे लेटे बैंक मैनेजर की नींद उड़ जाती है। तो उस टैक्सी ड्राइवर ने क्या कहा और उसने किसको कॉल किया था, आइए इस केस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक शादी, 2 बच्चे और हंसता खेलता परिवार, ये सुनकर ही दिमाग में परफेक्ट फैमिली का एग्जाम्पल सेट हो जाता है, जहां पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और बच्चे भी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज भाई सोना नहीं होती है। इसी तरह हर परफेक्ट फैमिली परफेक्ट नहीं होती। अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ा होता है जो झकझोर कर रख देता है। कर्णव और अर्चना की जिंदगी में कुछ ऐसा ही भयानक पक रहा था, जिसकी भनक एक को थी लेकिन दूसरे को नहीं। पूरी कहानी राजस्थान के अलवर जिले से शुरू होती है, जहां कर्णव खत्री अपने परिवार के साथ रहा करता था। कर्णव एक मेहनती और ईमानदार बंदा था जिसे पढ़ना लिखना बेहद पसंद था। कर्णव का सपना था कि बड़ा होकर वो कुछ ऐसा करे कि उसके माता पिता गर्व से फूले ना समाये, और उसने अपना सपना पूरा किया। दिन रात की मेहनत और लगन से एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर की पोस्ट हासिल की, मगर इस पोस्ट के लिए उसे अलवर से दूर जयपुर में शिफ्ट होना पड़ा, जहां कर्णव के अब साल के ज्यादातर दिन कटने लगे और अलवर में वो सिर्फ वीकेंड पर ही नजर आता था। अब एक तो उसकी अच्छी नौकरी थी, ऊपर से देखने में भी ठीक था और कोई बुरी आदत भी नहीं थी, तो जाहिर है कि शादी के लिए रिश्तों की लाइन तो लगेगी ही। कर्णव के लिए भी कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन परिवार को पसंद आई अर्चना अरोड़ा। अर्चना दिखने में ठीक थी और पढ़ी लिखी भी थी। ऐसे में परिवार ने अर्चना से ही कर्णव की शादी कराने का फैसला लिया। दूसरी तरफ कर्णव भी अर्चना को जब पहली बार देखता है तो वो उसे पसंद आ जाती है और 2018 में दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और इनका प्यार वक्त के संग बढ़ता रहता है। हालांकि इस बीच छोटी मोटी नोकझोंक भी होती है, लेकिन टेम्परेरी। अब शादी को अच्छा खासा टाइम गुजर चुका था और बैंक से फोन पर फोन आ रहे थे, इसलिए कर्णव अपनी नौकरी वापस ज्वाइन करता है, जिसके लिए उसे जयपुर जाना पड़ता है। पहले वो सिर्फ वीकेंड पर ही घर लौटता था, लेकिन जब से उसकी जिंदगी में अर्चना आई वो जल्दी जल्दी घर लौटने लगा। इस तरह से दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे और इस छोटी सी फैमिली को पूरा किया 2 बच्चों ने, जिससे खत्री फैमिली में खुशियों का डोज और बढ़ गया और ये खुशहाल परिवार बन गया, मगर सिर्फ ऊपर से। दरअसल कर्णव के जयपुर में होने की वजह से अर्चना का अलवर में मन नहीं लगता था, इसलिए जब भी उसके पास टाइम होता तो वो जयपुर अपने पति के पास चली जाती, यहाँ कुछ दिन गुजारती और फिर वापस लौट जाती। सालों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है, पर पिछले कुछ समय से अर्चना ने कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी जयपुर जाना शुरू कर दिया था और इसका एक कारण था टैक्सी ड्राइवर ऋषभ शर्मा। दरअसल अर्चना को जब भी जयपुर जाना होता तो प्राइवेट टैक्सी या कैब हायर करती थी। शुरू में वो अलग अलग ड्राइवर्स के साथ सफर करती, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात होती है ऋषभ शर्मा से। ऋषभ के साथ अर्चना की नॉर्मल हाय हेलो होती है। उसे ऋषभ की आदत पसंद आती है और वो अगली बार भी उसे ही टैक्सी लेकर आने को कह देती है। ऋषभ भी मान जाता है और अब होता यह है कि जितनी बार भी अर्चना को जयपुर जाना होता है तो वो ऋषभ को कॉल कर देती है और ऋषभ भी तुरंत गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। अब ये सिर्फ एक सफर के दौरान यात्रा रहती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अर्चना और ऋषभ के बीच तो कुछ और ही पकना शुरू हो गया था। शुरू में इन दोनों के बीच सिर्फ नॉर्मल बातचीत होती थी। दोनों के बीच सिर्फ एक सवारी और ड्राइवर का रिश्ता था। रास्ते में छोटी मोटी बातें हो जाती थी, कभी एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में बातें करते तो कभी बच्चों के बारे में। धीरे धीरे बातों का सिलसिला इतना बढ़ गया कि अभी एक दूसरे के पर्सनल सीक्रेट्स भी शेयर करने लगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दूसरे के दुख सुनना, खुशी सेलिब्रेट करना, ये सब हो रहा था। लेकिन अर्चना और ऋषभ ने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते की कदर नहीं की और रास्तों की ये छोटी मोटी लंबी बातें कॉल्स और मैसेजेस में बदल गए। शुरुआत में नंबर इसलिए एक्सचेंज हुआ था ताकि अर्चना ऋषभ को आने का सही समय बता सके, लेकिन धीरे धीरे मैसेजेस शुरू हो गए और मैसेज के बाद कॉल्स भी होने लगे। अब कर्णव तो घर में ही रहता था और बच्चे भी स्कूल निकल जाते थे और रात को भी अर्चना उन्हें जल्दी सुला दिया करती थी ताकि वो ऋषभ से बातें कर सके। ये बातें देर रात तक चलती और जब घर में कोई भी ना होता तब अर्चना अक्सर ऋषभ को अपने घर भी बुला लेती ताकि ये साथ में क्वालिटी टाइम बिता सके। दूसरी तरफ कर्णव को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके पीठ पीछे अर्चना क्या गुल खिला रही है। अर्चना इतनी शातिर थी कि उसने अपने बच्चों को भी इस सबकी भनक नहीं लगने दी और सबसे छुपकर ऋषभ के साथ अय्याशियां करती रही। दोनों अक्सर साथ में घूमने जाया करते, कभी रेस्टोरेंट तो कभी किसी मॉन्यूमेंट और कभी खुलेआम शॉपिंग सेंटर। आलम कुछ ऐसा हो चुका था कि अब ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे।
दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और यहीं पर एक वादा होता है, शादी करके साथ रहने का वादा। बस यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। दरअसल अर्चना को लगने लगा था कि जब तक कर्नव जिंदा है वो ऋषभ के साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि कर्नव ऐसा होने नहीं देगा और उसके परिवार वाले भी बीच में आएंगे। ऐसे में उसके और ऋषभ के बीच अगर कोई कांटा था तो वो कर्नव था, जिसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। इसलिए अर्चना ने फैसला किया कि वो कर्नव को मार देगी और फिर ऋषभ के साथ पूरी जिंदगी मजे से रहेगी। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था और इसके अलावा भी उसके पास एक रास्ता था, वो था डिवोर्स का रास्ता। वो चाहती तो कर्नव को सब कुछ बता सकती थी और उसे तलाक देकर अपना रास्ता अलग कर सकती थी, लेकिन उसने इस बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि शायद अर्चना जानती थी कि अगर वो कर्नव को तलाक देती है तो उसके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। ऊपर से तलाक देने की कोई खास वजह भी नहीं थी और इससे वो उसकी प्रॉपर्टी से भी बेदखल हो जाती। ऐसे में बिना तलाक के कोई रास्ता निकालना था और ये रास्ता कर्नव की जान से होकर गुजरता था। अर्चना ऋषभ के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसने अपने 2 बच्चों के बारे में भी एक बार भी नहीं सोचा कि उनका इस सबके बाद क्या होगा। वहीं ऋषभ ने भी इसे समझाने की कोशिश तक नहीं की और उसका साथ देने के लिए वो राजी हो गया। अब इन दोनों को सही मौके का इंतजार होता है जब ये कर्नव को मार सके। हालांकि अभी इन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया था क्योंकि कर्नव को दोनों के बारे में कोई खबर नहीं थी। ऐसे में वो इनके लिए खतरा नहीं था, इसलिए जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया जाता है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि किस्मत ने पहले से ही ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि इन दोनों का प्लान इन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा। दरअसल एक दिन कर्नव जयपुर से अलवर लौट रहा था। छुट्टियां थी तो उसने सोचा कि क्यों ना चलकर परिवार और बच्चों को सरप्राइज दिया जाए और उनके साथ कुछ समय गुजारा जाए। इसी सोच के साथ कर्नव एक टैक्सी हायर करते हैं और संयोग से ये ऋषभ की टैक्सी थी। कर्नव ऋषभ से अनजान थे, लेकिन ऋषभ को कर्नव के बारे में सब कुछ पता था। कर्नव पिछली सीट पर बैठता है और ऋषभ से थोड़ी बहुत बातें करता है। अब रास्ता थोड़ा लंबा था तो उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और वो आंखें बंद करके पिछली सीट पर ही रिलैक्स होकर बैठ गए। कुछ देर तक उन्होंने कोई हलचल नहीं की तो ऋषभ को लगा जैसे वो सो रहे हैं, मगर कर्नव सो नहीं रहे थे, बल्कि वो ऐसे लेटे हुए थे कि आसपास क्या हो रहा है सब पता चलता रहे और आवाजें भी बराबर सुनाई थे। वही ऋषभ को जब लगा कि वो सो चुके हैं तो उसने तुरंत अर्चना को फोन लगाया। कर्नव समझ चुके थे कि ड्राइवर की किसी लड़की से बातें चल रही हैं और बातें जिस तरह से हो रही है वो जरूर उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। इतने में ऋषभ ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अर्चना से कहता है कि तुम्हारा पति मेरी ही गाड़ी में बैठा है। ये सुनकर तो कर्नव का दिमाग घूम जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ड्राइवर किसी और से नहीं बल्कि उसकी पत्नी से बात कर रहा है। ये झटका मिलने के बाद कर्नव ने होशियारी दिखाई और बिना हिले डुले अपनी सीट पर ही बैठे रहे ताकि आगे होने वाली बातचीत सुन सके। साथ ही उन्होंने बड़ी होशियारी से अपने फोन की रिकॉर्डिंग भी शुरू कर ली ताकि सबूत जुटा सके। वही ऋषभ बिंदास अर्चना से बातें कर रहा था और इसी बीच उसने वो बात कही जिसकी कर्नव को उम्मीद भी नहीं थी। उसने अर्चना से कहा कि तुम कहो तो आज ही इस रास्ते से हटा देता हूँ, वैसे भी सोया हुआ है, इससे अच्छा मौका मिलेगा कहाँ। कर्नव के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उसकी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर उसे मारने की बातें कर रही है, वो भी एक ड्राइवर के लिए। तो तुम क्या चाहते हो, कर्नव को मार दूं? अभी बैठा हुआ ही है मेरे साथ। मुझे नहीं पता यार, मेरे को किसी की जान की वो नहीं है कि उसको मारो या तुम मारो। तो तुमने पहले तो मरवा तो तुमने पहले क्यों कही थी मुझसे मारने के लिए? हैं? तुमने मेरे साथ रहना था तो मेरे साथ रहने के लिए क्या कर्नव से डिवोर्स नहीं हो सकता था या कर्नव को छोड़ नहीं सकती थी, भाग के नहीं आ सकती थी? क्या नहीं हो सकता था? मगर फिर भी वो हड़बड़ाए नहीं और अपनी लोकेशन पर पहुंचकर इत्मीनान से ऋषभ को पैसे दिए और निकल गए। उन्होंने अर्चना को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वो सब जानते हैं और चोरी चुपके अब उस पर नजर रखने लगे। उन्होंने अर्चना के फोन की जांच की, कॉल रिकॉर्डिंग्स देखी और कई ऐसे सबूत इकट्ठे किए जो अर्चना और टैक्सी ड्राइवर के अफेयर की कहानी बयां कर रहे थे। शक अब यकीन में बदल चुका था तो कुछ भी छुपाने का मतलब नहीं था। इसलिए कर्नव ने सीधे अपनी पत्नी से बात करने का फैसला किया और जब अर्चना से इस बारे में पूछा तो बात और ज्यादा बिगड़ गई। अर्चना अपनी गलती मानने की जगह कर्नव को ही सुनाने लगी, उन्हें भला बुरा कहने लगी और ऋषभ के साथ ही रहने की बात करने लगी। ये जानने के बाद कर्नव को बहुत दुख हुआ और दोनों के रिश्तों में एक खटास पैदा हो गई। अर्चना ने यह बात अब अपने प्रेमी को भी बता दी और अब आर या पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। मतलब वो चाहती थी कि या तो कर्नव खुद ब खुद रास्ते से हट जाए या फिर वो उसे हटा दे, मगर अब उसे मारना दोनों के लिए खतरा बन सकता था क्योंकि कर्नव के पास हर वो सबूत था जो इन दोनों को सलाखों के पीछे भेज सकता था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कर्नव को मारेंगे नहीं बल्कि अर्चना डिवोर्स के लिए केस फाइल कर देगी। अर्चना ने ब्लेम लगाया कि कर्नव उसके साथ बदसलूकी करता है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती।
बात तलाक तक पहुंच जाएगी, ये शायद कर्नव ने भी नहीं सोचा था। मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अर्चना कुछ सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके लिए जैसे अब उसका परिवार मानो बेगाना हो गया था, और अगर कोई अपना था तो वो था ऋषभ, जिसके लिए वो दीवानी हो चुकी थी और कर्नव से तलाक के साथ साथ 50 लाख रुपए की डिमांड भी कर रही थी। मगर बैंक मैनेजर साहब उसे एक भी रुपया देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद जो हुआ उसने तो दोनों फैमिलीज को हैरान कर दिया। दरअसल एक सुबह जब कर्नव की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि अर्चना तो अपने बिस्तर पर है ही नहीं। उन्होंने पूरा घर छान मारा लेकिन वो कहीं भी नहीं थी और किसी को भी उसकी खबर भी नहीं थी। कर्नव ने आस पड़ोस में पूछा, रिश्तेदारों को फोन घुमाया और अर्चना के मायके में भी पता किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। मतलब साफ था कि अर्चना घर से फरार हो चुकी थी, वो भी ऋषभ के साथ। और कुछ देर में इस बात की पुष्टि भी हो गई कि वो दोनों साथ में घर छोड़कर भाग चुके हैं। अर्चना अपने दोनों बच्चों, परिवार और पति को छोड़कर ऋषभ के साथ थी। कर्नव ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, मगर कुछ समय के बाद दोनों ने ऐसी हरकत की कि कर्नव को एक्शन लेना पड़ा। दरअसल एक दिन ऋषभ कर्नव को फोन करता है और कहता है कि मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। मैं तुझे मारूंगा नहीं बल्कि जिंदा रखूंगा और जीवन भर तड़पाऊंगा। इतना ही नहीं, उनकी माँ और बच्चों को भी मारने की धमकी दी और इसमें अर्चना ऋषभ का साथ दे रही थी। उसने कर्नव से पैसों की डिमांड की लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद दोनों का गुस्सा सर चढ़ गया और उन्होंने कर्नव को धमकियां देना शुरू कर दिया। उन्हें धमकी दी कि वो उनकी नौकरी खा जाएंगे और पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ये धमकियां भी कई दिनों तक लगातार चलती हैं, जिस वजह से कर्नव परेशान हो जाते हैं और 2026 के मार्च महीने में पुलिस स्टेशन पहुंचकर दोनों के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर देते हैं। वो पुलिस के हवाले सभी सबूत कर देते हैं और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करते हैं। अब पतियों के साथ पिछले कुछ समय से जो हो रहा है वो जग जाहिर है। मेरठ कांड हो या सोनम रघुवंशी कांड, पुलिस जानती है कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में महिलाएं किस कदर अपनी शादीशुदा जिंदगी की बलि चढ़ा देती हैं। इसलिए पुलिस भी इस केस को प्रायोरिटी पर लेती है और अर्चना कर्नव की तलाश में जुट जाती है। दोनों के कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं, उनके पहचानने वालों से, दोस्तों से पूछताछ होती है, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगता। फिर भी पुलिस तलाश जारी रखती है। सबको लग रहा था कि दोनों फरार हैं और अब कभी पुलिस के हाथ नहीं लगेंगे, मगर तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक दिन अर्चना और ऋषभ दोनों खुद अलवर के एसपी ऑफिस में पहुंचते हैं। उन्हें लगा था कि अगर वो पुलिस के पास जाते हैं और कर्नव के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उनके लिए बचना आसान हो जाएगा, मगर वो ये नहीं जानते थे कि कर्नव पहले ही ये काम कर चुके हैं, इसलिए उनके लिए बचना इम्पॉसिबल है। वो एसपी ऑफिस में पहुंचते ही कर्नव के खिलाफ एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लिख देते हैं, मगर जैसे ही उनके खिलाफ आई रिपोर्ट की खबर एसपी ऑफिस में लगती है, तुरंत ही अलवर पुलिस को कॉल किया जाता है। टीम भी तुरंत मौके पर पहुंचती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ के दौरान दोनों अपनी साजिश को कबूल कर लेते हैं, साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे भी करते हैं। फिलहाल अर्चना को जेल भेज दिया गया है, जबकि ऋषभ पुलिस रिमांड पर है और उससे पूछताछ अभी भी जारी है। इस केस में कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन एक रिश्ता टूटकर बिखर गया। ये कहानी बताती है कि हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, कुछ रास्ते जिंदगी को बिखेर देते हैं, इसलिए हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी आपसे मिस ना हो।